जैसे अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक तरह का सीक्वेंस है, वैसे ही जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक तरह का सीक्वेंस है। आपको ध्यान हो पहले दिन मैंने एक सीक्वेंस बताया था, इट वाज लाइक 1 2 4 8 16। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे 2, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8, 8 into 2 is 16, and so on. So if you see, if we divide any term by the preceding term, we get the same ratio. In this case, this ratio is 2. This is the common ratio in this sequence. अगर ऐसी सीक्वेंस है हमारे पास जिसमें नेक्स्ट टर्म को प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करें, रेशियो सेम आए, दिस इज कॉल्ड द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी इन शॉर्ट। And this is called the common ratio. We usually denote it by R. So हर एक सीरीज में एक फर्स्ट टर्म होगी। लेट्स सी इन दिस सीरीज दिस इज द फर्स्ट टर्म, there is common ratio, in this case 2 is the common ratio। जैसे एपी में निकाला वैसे ही यहाँ पर एक हमारे पास तरीका होना चाहिए कि अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन रेशियो पता है तो हम कोई भी टर्म निकाल सकें। अब आप देखोगे दूसरी टर्म में कॉमन रेशियो एक बार मल्टीप्लाई हुआ है, थर्ड टर्म में कॉमन रेशियो 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, फोर्थ टर्म में 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है। अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है T4, तो क्या है फर्स्ट टर्म से, लेट्स से फर्स्ट टर्म इज a इंटू कॉमन रेशियो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो R3। सिमिलरली T6 निकालना है तो कॉमन रेशियो कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स। सो आप देख रहे हो जितना यहाँ पर हमको जो सी भी टर्म निकाली है उससे एक अगर हम कम कर दें और उतना ही कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें उतनी बार, देन वी गेट द रिस्पेक्टिव टर्म। अगर मैं यहाँ पे n लिख दूं, n दिस विल बी व्हाट, a इंटू r, यहाँ n है तो ये क्या होगा n माइनस 1। दिस इज द nth टर्म और द जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। Is it clear? So if suppose somebody asks me, you calculate the 8th term of this GP, so I will put n as 8, a is 1 year, 1 into r is 2, 2 raised to the power 8 minus 1, so this will be 1 into 2 raised to the power 7 equal to 2 raised to the power 7, 2 raised to the power 7 होता है 128। So if we keep going, we will get 32, 64, 128. 128 is the 8th term of this geometric progression. So अगर मेरे को एक जीपी डिफाइन करनी है, एक जनरल टर्म्स जीपी की डिफाइन करनी है, तो पहली टर्म लेट्स से a, दूसरी टर्म क्या होगी, एक बार कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड टर्म विल बी ए आर स्क्वायर, देन ए आर क्यूब, then AR4 and so on. The nth term will be ARn minus 1 and it can even go up to infinity if it is an infinite series. मतलब टर्म्स चलती ही जा रही है इनफाइनाइट तक। अगर मेरे को इन सब का सम निकालना है, this becomes a series if we have to calculate this AR plus AR square plus let's say nth term is ARn minus 1 and I have to calculate the sum of n terms, so I represent it by Sn। कैसे निकाल सकता हूं,
जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस निकालते हैं ना कहीं हमको आपस में इक्वेशंस को कुछ इस हिसाब से बैलेंस करना होता है कि बहुत सारी चीजें एक दूसरे से कैंसिल हो जाएं, और जो हमारा फर्स्ट टर्म है, जो कॉमन रेशियो है, उसी की टर्म्स में मैक्सिमम हमारा रिजल्ट आए, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा। कैसे इसमें कैंसिल करूंगा? इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय आर, मल्टीप्लाई एस एन बाय आर, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हमको इसको इक्वल रखना है तो दिस बिकम्स आर इंटू एस एन। यहां पर क्या हो जाएगा? ए की जगह ए आर हो जाएगा, ए आर की जगह ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ए आर स्क्वायर की जगह ए आर क्यूब हो जाएगा, प्लस ए आर एन माइनस की जगह 1 की जगह क्या हो जाएगा? ए आर एन। अब लेट से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2. I do 1 minus 2, so I get Sn minus R times Sn is equal to, अगर आप देखोगे इसकी दूसरी टर्म और इसकी पहली टर्म कैंसिल हो रहे हैं, इसकी थर्ड टर्म, इसकी सेकंड टर्म कैंसिल हो रहे हैं। इससे पहले वाली टर्म क्या होगी? ए आर एन माइनस 1, राइट। सो इसकी लास्ट टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगे। सो यहां पर ये सारी टर्म्स ए आर एन माइनस 1 तक कैंसिल हो गई। यहां पर ये सारी टर्म कैंसिल हो गई। ए आर से ए आर एन माइनस 1, ए आर से ए आर एन माइनस 1 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो गया। यहां से क्या बचा? ए बचा, और मैंने माइनस किया था माइनस, यहां से सिर्फ ये टर्म बचा ए आर एन। अब एस एन को मैं कॉमन निकाल लूं, क्योंकि ये मुझे निकालना है 1 माइनस आर इज इक्वल टू, इधर से ए कॉमन निकाल लूं, 1 माइनस आर रेज टू द पावर एन। इफ r is not equal to 1, then I can write Sn is equal to a into 1 minus Rn over 1 minus r। अगर मैं दोनों साइड से कॉमन ले लूं माइनस, ऊपर से भी नीचे से भी, तो क्या बच जाएगा? a इंटू आर एन माइनस 1 ओवर r माइनस 1। This becomes the formula for the sum of n terms in a GP. Very simple, right? How we calculated? अब इस फॉर्मूले को हम लोग थोड़ा याद कर लेंगे, भूल भी जाएं, एज आई ऑलवेज से कोई बात नहीं, ये जीपी का बेसिक चीज याद रख लो तो हमेशा आप डिराइव कर सकते हो चीजों को। अगर r 1 से छोटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करने में आसानी है, और r 1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो। बट इस फॉर्मूले में r1 नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर r1 हो गया तो 1 माइनस 1 इज 0, और किसी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे, so that is not defined. That's why I put here r is not equal to 1. Any doubt students? एग्जाम्पल 9th और 10th देखते हैं। एक जीपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म है 5, सेकंड टर्म 25, थर्ड टर्म 125 एंड सो ऑन। हमें इसका 10th टर्म और nth टर्म निकालना है। मुझे 10th टर्म निकालना है t10। अभी मैंने देखा था वो क्या होगा, a इंटू आर एन माइनस 1। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 इंटू आर एन माइनस 1। n का वैल्यू कितना है? 10 है, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? r रेज टू द पावर 9। बेसिकली मुझे अब r निकालना है। r इज कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो क्या होता है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। 25 by 5 is 5, so this will be 5 into 5 raised to the power 9, this becomes 5 raised to the power 10। nth टर्म क्या होगी? tn will be a r n minus 1। a का वैल्यू 5 है,
r is your again 5 into n minus 1. जब भी पावर्स, अब जब भी बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1 है, n माइनस 1 और 1 कितना हो जाएगा n. सो 5 रेज टू द पावर n विल बी द nth टर्म, राइट. अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूंगा तो t10 कितना आना चाहिए, 5 रेज टू द पावर 10. वही हमारा इससे पहले आया भी था, हेंस वेरीफाइड. एग्जाम्पल 10 में एक जीपी दिया हुआ है जिसका फर्स्ट टर्म 2 है. कॉमन रेशो कितना है, 8/2 इज 4. हमें ये बताना है कि 131072 ये कौन सी टर्म होगी उस जीपी में, वेदर इट विल बी 5th और 6th और 10th और 12th और 20th. दैट आई हैव टू टेल. हाउ विल वी डू दैट? Tn is a into r n minus 1, right? Tn is given as, दिया हुआ है 072, a का वैल्यू दिया हुआ है 2, r is 4 raised to the power n minus 1. 2 को इधर लाके मैं डिवाइड कर देता हूं, so I will get 4 raised to the power n minus 1 will be 2, 6, 1 1 5 1 0 5 3 and 6. Now थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें. दिस इज 4 raised to the power 8. Okay, so n minus 1 will be 8, n will be 9. That means in the 9th term we will get 131072. Very simple, clear है. एग्जाम्पल 11 और 12. एग्जाम्पल 11 में दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म एक जीपी की 24 है, 6th टर्म 192 है, हमको 10th टर्म निकालनी है. स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बहुत आसान है. लेट्स से first term of GP is A and common ratio is R. Third term क्या होगी, T3. It will be A into R square. This is given as 24. Sixth term will be T6 AR5. This is given as 192. अब मैं क्या करता हूं, AR5 को AR स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं. दिस इज 192/24. A से A कैंसिल हो गया, R स्क्वायर R5 तो R क्यूब बचा. दिस इज 24, 8 जा 192, R क्यूब इज 8, so R will be 2. The common ratio is 2. कॉमन रेशियो की वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं. a into r square is 24, a into 2 square is 24, so I get a is equal to 24/2 square is 4, 6, so a is 6. अभी मेरे को निकालना क्या है, 10th टर्म निकालनी है. व्हाट विल बी 10th टर्म, t10 will be a into r raised to the power 9. a का वैल्यू आया था 6 into 2 raised to the power 9. 2 raised to the power 9 होती है 512. So you can do the rest of the calculation yourself. This will be 3072. Example 12 में एक सीरीज दी है. ये सीरीज जीपी में है. क्यों जीपी में है, सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड किया तो I get 2/3. थर्ड टर्म को सेकेंड से डिवाइड किया, अगेन I get 2/3. Hence the common ratio of this GP R is 2/3 and the first term is 1. We have to calculate the sum of n terms. n can be anything. अभी हमने देखा था Sn will be a into
1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर, ए की वैल्यू 1 है, 1 इंटू 1 माइनस आर का वैल्यू 2/3 है, रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3। 1 माइनस 2/3 होता है 1/3, 1/3 को ऊपर लेके जाएंगे तो इट विल बिकम 3, सो दिस विल बी 3 टाइम्स 1 माइनस 2/3 रेज टू द पावर n। and if I have to calculate S5, so n की जगह मैं क्या रख दूंगा, 5 रख दूंगा, 1 minus 2/3 raised to the power 5, so this will be 3 into 1 minus 2 power 5 होता है 32/81, this will be 81 minus 32/81, 327, 81 में से 32 गया, it will be 49/27 will be the fifth term। सिंपल है। एग्जाम्पल 14 में ये कहता है कि एक जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स का सम 13/12 है और उनकी प्रोडक्ट -1 है। वी हैव टू फाइंड द कॉमन रेशियो इन दीज टर्म्स। जब भी जीपी में 3 टर्म दी हुई हो ना, उनको स्मार्टली हमको एज्यूम करना है, 3 हो, 5 हो, 4 हो। यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, अगर मैं ये एज्यूम करता हूं कि 3 टर्म्स ए आर और ए आर स्क्वायर है, तो क्वेश्चन मेरा निकल जाएगा, बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं जब इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो आर क्यूब आएगा और ए भी आएगा। अगर मैं इससे एक स्टेप पीछे जाऊं, ए से पहले वाली टर्म क्या होगी, यहां पे आर से डिवाइड हो रहा है तो आर से कॉमन रेशियो आर है, तो एक आर और नीचे चला जाएगा, बराबर है। ए आर को आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा, ए को आर से ए आर आएगा, सो एक टर्म हमारा पीछे ए बाई आर होगा। अब मेरा ज्यादा फायदा है अगर मैं ये 3 टर्म मान लूं, ए बाई आर, ए और ए आर। क्यों? जब मैं इनकी प्रोडक्ट करूंगा तीनों टर्म्स की, ए बाई आर इंटू ए आर, तो आर कैंसिल हो जाएगा and I will be left with only one variable. This product is given equal to -1, so a cube is equal to -1, that implies a is equal to -1. Right? Now sum is also given, so a by r plus ar plus a is equal to 13/12। ए मेरे पास आ गया -1 है, सो ये हो जाएगा -1 बाय आर -1 माइनस आर इज इक्वल टू 13/12। अभी ये क्वाड्रेटिक बन गई आर में। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं आर, तो मेरे पास माइनस का साइन बाहर आ गया, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12। मैं इधर इसको ले जाता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस विल बिकम -12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13r। जस्ट रीअरेंजिंग, 12r स्क्वायर उधर गया, प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 इंटू 12 इज 144। हमें ऐसे वेक्टर बनाने हैं कि प्रोडक्ट 144 हो और सम 25 हो। क्या होंगे? 16 एंड 9। सो 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से 4r कॉमन आ गया, आई गेट 3r प्लस 4। यहां से 3 कॉमन आ गया, आई गेट 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से आई गेट 4r प्लस 3 एंड 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आई गेट 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू
-3/4 or it could be -4/3 also. दोनों से हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा, राइट. सो वी गॉट द थिंग. अगर मैं r को -3/4 रखता हूं तो मेरी टर्म्स क्या हो गई, a/r. a is -1, so this will be -1 by -3/4, then -1 and -1 into -3/4. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगी 4/3 -1 एंड 3/4. अगर मैं r को -4/3 रखता हूं तो मेरी टर्म क्या हो जाएगी, -1 by -4/3 -1 and -1 into -4/3. I get 3/4 -1 and 4/3. If you see in both the cases टर्म्स हमारी सेम है, 3/4 -1 and 4/3. Hence solved. क्लियर है? एनी डाउट्स? एग्जाम्पल नंबर 15 में दिया हुआ है 777 777. हर टर्म में एक 7 एक्स्ट्रा हो रहा है एंड दिस गोज अप टू n टर्म्स. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज. कैसे निकालेंगे? क्या ये जीपी में है? नहीं है. 77/7 करोगे आप तो 11 आता है, लेकिन 777/77 करोगे तो ये इसको पूरा डिवाइड भी नहीं करता है, राइट. सो दिस इज नॉट जीपी. तो हमें पहले इसको जीपी बनाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चंस का लेवल आप समझो. पहले बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, फिर उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, फिर उसके बाद एग्जामिनर क्या सोचता है कि पहले एक स्टेप जीपी बनाने से पहले मैं एक स्टेप स्टूडेंट्स को दूं कि क्या वो अपना लॉजिकल माइंड चला सकते हैं. थोड़ा मेरे को दिख रहा है कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें खेलूं ना तो मेरा जीपी बन जाएगा. कैसे देखते हैं. Let's say Sn is equal to 7 plus 77 plus 777 up to like this. ये 7 से तो डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं 7 कॉमन ले लेता हूं. अंदर क्या बचा, 1 plus 11 plus 111 up to n terms. 7 कॉमन ले लिया. क्या अभी जीपी में है? अभी भी जीपी में भी नहीं है. तो मेरे को एक स्टेप और देखना पड़ेगा इसको जीपी में बनाने के लिए. अगर मैं यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दूं और अंदर 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ा. जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई कर दिया. बट सर अभी भी जीपी नहीं बना. कोई बात नहीं, लेकिन अब मेरे को ये आ गया कि दिस इज 10 minus 1. This is 10 square minus 1. This is 10 cube minus 1. And the last term will be 10 raised to the power n minus 1. 10 की पावर को अलग कर लेता हूं. 10 plus 10 square plus 10 cube up to n terms. -1 ही चलता जा रहा है एक सीरीज में. कितनी बार हुआ? n बार हुआ. तो n टाइम्स 1 आया तो क्या हो गया? n हो गया. 1 plus 1 plus 1 is n. राइट. अब ये जीपी बन गया मेरे पास. इसका कॉमन रेशियो 10 है और इसका सम निकालना मुझे आता है. अभी मैंने इसका सम निकालना बताया था. ये होता है a इंटू Rn minus 1 over R minus 1. राइट. a की वैल्यू है 10, r की वैल्यू है 10. कॉमन रेशियो भी 10 है इसका. 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इज 10. 10 raised to the power n minus 1 over 10 minus 1 will be 9 minus n.
This will be the sum of the series. क्लियर है? एनी डाउट्स? आज के लिए हम लोग यहाँ पर स्टॉप करेंगे. टुमारो आई विल कंप्लीट the geometric mean and the rest of the portion for GP, and we will go to exercise 9.4. Homework for today is you have to complete 20 questions of 9.3. So that's it for today. We call it a day. Thank you very much. Bye.